चकित करो शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अगस्त 29। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पहला पद। पहला यूहन्ना 2:1 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हमारे वकील है, जो हमारी ओर से विनती करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इसके अलावा हम यिर्मयाह की पुस्तक 50 अध्याय के 34 पद में पढ़ते हैं, उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा, यही उसका नाम है। वह उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे। इज़राइल के संतान को उनके शत्रुओं ने गुलाम बना लिया था। उनके शत्रुओं ने उन्हें सताया और उन्हें मुक्त नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उनकी ओर से हस्तक्षेप किया और अपनी शक्ति सामर्थ से उन्हें बंदी गृह से बाहर निकाला। उसी प्रकार जब हम किसी पाप या प्रलोभन में पड़ जाते हैं तो शत्रु हमें मुक्त करने से इनकार कर देता। हम सोचते हैं कि हम अपनी चतुराई और बाइबल ज्ञान से जय पा सकते हैं, लेकिन हम असफल हो जाते हैं। हमें यह पूछना चाहिए, प्रभु ये मेरी दुर्बलता और हार है, कृपया मेरी ओर से हस्तक्षेप करें और मुझे शैतान के हाथों से छुड़ाएं। विश्वास के द्वारा हमें अपनी ओर से लगातार अपने प्रभु की महायाजकीय सेवकाई का दावा करना है। प्रभु यीशु मसीह जो सदा जीवित है, हमारे लिए याचना करते हैं और हमारी असफलताओं से हमें बचाते हैं। हमें यह जानना होगा कि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम उसकी परिपूर्णता तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें उसकी मध्यस्थता की सेवकाई पर निर्भर रहना होगा। इसलिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया और अपने बहुमूल्य लहू से हमें मोल लिया। पहला पत्रस 1 अध्याय 16 पद में वो कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए उसकी सिद्धता तक पहुंचने के लिए हमें उसकी मध्यस्थता की सेवकाई की आवश्यकता है। पुराने नियम के समय में याजकों द्वारा हजारों बलिदान चढ़ाए जाते थे, परंतु कोई भी उनकी सेवा या सेवकाई के द्वारा सिद्धता प्राप्त नहीं कर सकता था। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय 19 पद के आधार पर वे प्रभु यीशु के सिद्ध बलिदान की छाया मात्र थे। इब्रानी 8 अध्याय 5 पद में मलकीसेदेक परम प्रधान परमेश्वर के याजक के रूप में इब्राहिम के सामने प्रकट हुआ और उसके लिए स्वर्गीय भोजन लाया, जिससे उसे परीक्षा की घड़ी में बल प्रदान करे। लेकिन वह अब्राहम को पूर्णता की ओर लाने में मदद नहीं कर सका। प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे शरीर को तोड़े जाने के लिए और हमारी ओर से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए अब हमारे स्वर्गीय महायाजक बन गए हैं, जिनके माध्यम से हम सिद्धता को प्राप्त करते हैं। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय 24 तथा 25 पद में अपने एक सिद्ध बलिदान के द्वारा वह हमें अपनी परिपूर्णता के द्वारा सिद्ध बनाता है। हर बार जब हम गिरते हैं तो हम पूरी विनम्रता और टूटे मन के साथ उसके पास जा सकते हैं। वह अपनी महायाजकीय सेवकाई के द्वारा हमें ऊपर उठाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रह सकते हैं, लेकिन हमें अपनी मानवीय सीमाओं को पहचानने और उसकी सेवकाई पर निर्भर रहने की आवश्यकता है।